हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सीटेट की आंसर की जल्द ही सीटेट की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा और साथ ही आपके रिस्पॉन्स शीट यानी जिसमें आपने पेपर दिया है वो आपका पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने ईमेल आईडी पर भी प्राप्त हो जाएगी। जो भी ईमेल आईडी आपने अपने डॉक्यूमेंट में फिल किया था एग्ज़ाम देते वक्त, वो उस ईमेल आईडी पर आपके रिस्पॉन्स शीट आपको भेज दिए जाएंगे सीटेट के द्वारा। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और नहीं तो आप सीटेट की वेबसाइट पर जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो देखिए, आप लोगों के आंसर की आने वाले हैं, कभी भी आ सकता है। 15 से 20 फरवरी का टाइम है, इस बीच में आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा। तो आज 14 फरवरी है, तो हो सकता है कि कभी भी देखने को मिल जाए। तो आप लोग क्या करें, आंसर की कैसे मैच करेंगे वो आप लोग अभी से जान ले। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आंसर की आप लोगों ने मैच करना सीख भी लिया होगा, लेकिन पता है स्टूडेंट फंसते कहाँ है, लैंग्वेज के आंसर की में जाकर के फंस जाते हैं। और पिछली बार इतनी दिक्कत हुई थी मास्टर की से अपने रिस्पॉन्स शीट के आंसर को मैच करने में। कई स्टूडेंट ने तो ये मतलब ऐसे मैच किया था कि उनको लगा कि हम लोग फेल ही हो गए, क्योंकि गलत आंसर मैच हो रहा था, क्योंकि हमें तरीका सही से पता नहीं था। इस वजह से सारी दिक्कतें हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग रिस्पॉन्स शीट या आंसर की के अपलोड होने से पहले ये सारी चीज़ें जान ले। और मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सारी चीज़ क्लियर करूँगी, यानी मास्टर की, क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्स शीट, और रिस्पॉन्स शीट में आप लोग लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को कैसे मैच करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप लोग जब भी अपने आंसर की मैच करें तो मन को बिल्कुल शांत रखें, क्योंकि क्या होता है, हड़बड़ाहट में क्या होता है, हम लोग गलत आंसर मैच कर लेते हैं और बेकार में परेशान होते रहते हैं। तो बिल्कुल रिलैक्स हो करके अपने आंसर की जांच करें, क्योंकि बिल्कुल जो आपने लिख के वहाँ पे आंसर लगा के आए हैं वही आएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहें। और मुझे भी पता है कि रिजल्ट के वक्त कैसा माहौल हो जाता है, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा संयम रखें। तो चलिए एक एक करके चीज़ बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मास्टर की, यानी जो आपके आंसर की सीटेट के द्वारा दिया जाएगा। मान लीजिए ये आपका मास्टर की है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैं एम लिख देती हूँ, और इसमें आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, और ये आपके हो गए रिस्पॉन्स शीट, ठीक है, इसमें मैं आर लिख देती हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको सीटेट की वेबसाइट पर जाना है। अभी मैं सीटेट की वेबसाइट पर भी जा करके आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाऊंगी। वहाँ पे क्या करना है, आपको मास्टर की जो आपका आंसर की है उसको डाउनलोड कर लेना है, और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, और साथ में रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करना है। तो रिस्पॉन्स शीट जो आप डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर वहाँ पर डालना होगा। जैसे हम लोग फॉर्म भरते वक्त, अपना एडमिट कार्ड निकालते वक्त हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड की थी। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, रोल नंबर ऐड करना होगा, लिखना होगा वहाँ पे, आपके रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड हो जाएंगे। जब आप ये तीनों चीज़ डाउनलोड कर लोगे तो देखो, जब आप रिस्पॉन्स शीट करोगे ना, तो इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का भी PDF डाउनलोड करना होगा, ठीक है। वो आपका सारा वहाँ पे लिखा होगा, लैंग्वेज 1 डाउनलोड, लैंग्वेज 2 डाउनलोड, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। वो आप डाउनलोड कर लोगे। कैसे पता चलेगा कि कौन सा लैंग्वेज है? आप अगर हिंदी इंग्लिश लिए हो तो हिंदी इंग्लिश वाला डाउनलोड करोगे, यानी हिंदी आपका पहला लैंग्वेज और इंग्लिश दूसरा लैंग्वेज। इसी तरह से अगर इंग्लिश आपका पहला लैंग्वेज है तो आप इंग्लिश हिंदी करेंगे। मान लीजिए इंग्लिश हिंदी और संस्कृत है तो हिंदी और संस्कृत वाला करेंगे, संस्कृत हिंदी नहीं करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज 1 जो होगा वो पहले नंबर पर, लैंग्वेज 2 जो होगा वो दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आपने ये तीनों क्या किया, डाउनलोड कर लिया। अब देखो गलती क्या हुई थी पिछली बार, स्टूडेंट ने क्या किया था, अपना रिस्पॉन्स शीट उठाया और क्वेश्चन नंबर 1 देखा। अब यहाँ पर आपने जो आंसर दिया था वो रिस्पॉन्स शीट में दिया होता है कि आपने ए आंसर दिया, बी आंसर दिया, सी आंसर दिया, ऐसे लिखा होता है। और आपने क्या किया, मास्टर की से डायरेक्ट मास्टर की का क्वेश्चन नंबर 1 से उसको मैच कर दिया। आपने रिस्पॉन्स शीट का क्वेश्चन 1 देखा, आपने मास्टर की का क्वेश्चन 1 देखा और उसे मैच कर दिया। बस यही गलती हो रही थी पिछली बार, आपको वो नहीं करना है। आपको अपने क्वेश्चन को पढ़ना है। हो सकता है वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर है, मास्टर क्वेश्चन पेपर है, उसमें 10वें नंबर पे हो और आपका जो शीट है उस पर वो क्वेश्चन नंबर 1 पे हो।
तो ऐसे में तो आंसर गलत होगा ही, और यही गलतियां पिछली बार हुई थी। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके आपको सीटेट की वेबसाइट पर ले जा करके ये सारी चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 कैसे मैच करेंगे, लैंग्वेज 2 कैसे मैच करेंगे, क्योंकि आपको क्या होता है, अधिकतर लोग ये आपको बताते ही नहीं हैं और यहीं पर आप फंसते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को। चलिए सीटेट की वेबसाइट पर चलते हैं। देखिए, आप इसी तरह से गूगल पर जाएंगे और सीटेट की वेबसाइट को, यहाँ पर सीटेट की वेबसाइट आपका ये है, ये इस तरह से लिखा होता है। उसको आप एक बार सर्च कर लेंगे तो वो ऑलरेडी सर्च लिस्ट में होता है। अभी आप गूगल कर लेंगे तो वो सर्च लिस्ट में होगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर इस लोगो पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं भी क्लिक कर देती हूँ और एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे, कोई कठिन नहीं है, बस तरीका सही समझ में आ जाए तो आप लोगों का उस टाइम समय बचेगा और सही से कम समय में अपने आंसर की चेकिंग भी कर लेंगे। बाकी अगर किसी को दिक्कत हो तो रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। देखिए, तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे जैसे ये पब्लिक नोटिस सब लिखा हुआ है, ऐसे ही आपके क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्स शीट और आंसर की ऐसे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको पुराने पेपर से समझा रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही समझना है। देखिए इसी तरह से लिखा होगा आपका आंसर की, मास्टर आंसर की, और ऐसे ही लिखा होगा क्या, आपके क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इन दोनों को आप डाउनलोड कर लेंगे और यहीं कहीं क्या लिखा होगा आपका, रिस्पॉन्स शीट, ऐसे ही कहीं लिखा होगा रिस्पॉन्स शीट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना, रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर लें, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें और आंसर की को डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो जब आप ऐसे इस तरह से करेंगे, अब देखिए अभी जब हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं, यहाँ पर ओके कर दीजिए, और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे क्या, एग्जाम डेट, जिस डेट को आपका एग्जाम हुआ था वो सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 तारीख का कर लेती हूँ। ठीक है, 1 तारीख का कर लिया। अब यहाँ पर सेलेक्ट पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या करेंगे, इसी को फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए जो स्टूडेंट दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं उनको ये सब सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन जो नए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसीलिए मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ रहा है। आप इस सेलेक्ट पेपर करेंगे तो पेपर कौन सा दिया है आपने, अगर पेपर 1 दिया है तो पेपर 1 सेलेक्ट करेंगे, अगर पेपर 2 दिया है तो पेपर 2 करेंगे। तो मैं पेपर 1 फिलहाल कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके आ गए लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर 2 लैंग्वेज शो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरे अगर आपके और भी लैंग्वेज शो हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर जैसे इन्होंने 2 लैंग्वेज यहाँ पर, एक ये और एक ये दिया है, इंग्लिश एंड हिंदी, यानी जिनका इंग्लिश लैंग्वेज 1 होगा, इस चीज़ को ध्यान में रख के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, वैसे रिस्पॉन्स शीट तो आप कर लेंगे, क्वेश्चन पेपर भी कर लेंगे, आंसर की भी कर लेंगे, और लैंग्वेज का अलग होगा, मतलब लैंग्वेज की भी पीडीएफ आपकी वहाँ पे अपलोड होगी, मतलब दिया होगा, उसे आपको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज देखेंगे कि लैंग्वेज आपका कौन सा है, इंग्लिश एंड हिंदी या हिंदी एंड इंग्लिश है। तो यहाँ पर मान लीजिए हिंदी इंग्लिश अधिकांशतः बच्चों का होता है और संस्कृत भी हो सकता है, तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 हिंदी है तो हिंदी लेना, हिंदी चूज करना है, और अगर लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश चूज करना है। अगर इसी तरह से हिंदी और संस्कृत है तो हिंदी और संस्कृत देखना है। इसी तरह से अगर हिंदी और बंगाली है तो हिंदी और बंगाली देखना है। ठीक है, तो चलिए मैं हिंदी एंड इंग्लिश को क्लिक करती हूँ। देखिए ये ओपन हो गया, ये हो गया क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर ना सेट भी दिया होता है, सेट पी, इस तरह से, लेकिन ये कब दिया होगा, मान लीजिए आपने लैंग्वेज, जिसका लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश होगा तो वो सेट एक ही जैसा दिखेगा, क्योंकि एक डेट जो आप पेपर डाउनलोड करोगे वो तो एक ही सेट दिखाएगा ना वहाँ पर। जैसे 1 तारीख के डेट में जितने भी स्टूडेंट ने पेपर दिया और जिनका हिंदी इंग्लिश है तो वो सेट इसी में आएगा, पी में आएगा। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर आ गया, और यहाँ पर पेपर 1 है हिंदी एंड इंग्लिश है, यानी आप लैंग्वेज हिंदी 1 देखेंगे, लैंग्वेज 2 इंग्लिश देखेंगे। अब देखिए मास्टर की में आपको कैसे मैच करना है। देखिए ये आपका है सीटेट का क्वेश्चन, मतलब सीटेट का क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड किया और यहाँ से पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, 1 तारीख का पेपर 1 याद रखेंगे, 1 जनवरी का पेपर 1 याद रखेंगे। अभी मैं आंसर भी इसका मिलाकर बताऊंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 1 है और 1 का क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर इसका आंसर कौन सा होगा। अब ये क्वेश्चन आपके रिस्पॉन्स शीट में नंबर 1 पे नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन आपके रिस्पॉन्स शीट में ये क्वेश्चन नंबर 10 हो, क्वेश्चन नंबर 2 हो, क्वेश्चन नंबर 3 हो, कोई भी नंबर पे हो सकता है। तो क्वेश्चन को पढ़ के
तब आपको अपना आंसर चेक करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन आपके रिस्पॉन्स शीट में दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, किसी और नंबर पे हो सकता है। तो क्वेश्चन को पढ़ करके ही उसके आंसर की चेकिंग करनी है, मैच करना है। ठीक है, यही गलती उस बार हो रही थी, ये गलती आपको दोहराना नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसी का आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 का आंसर उन्होंने क्या दिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से सीधा जाऊँगी किस पे, आंसर की पे जाऊँगी। ठीक है, अब मुझे आंसर की इसका देखना है। ठीक है, 1 जनवरी का हमने पेपर 1 सेलेक्ट किया था, तो अब हम आंसर की पे चलते हैं। इसको हम बैक कर देंगे, वापस हम आ गए कहाँ, आंसर की पर। अब देखिए ये जो आंसर की है आपका, ये आपका आंसर की दिया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका दिया होगा वहाँ पे, और यहाँ पर आप आंसर की देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये PDF दिया है, तो इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ। अब आंसर की में आपको वो डेट देखना है, जिस डेट को आपका एग्जाम हुआ था उस डेट को देखना होगा। ठीक है, देखिए ये आंसर की आ गया, लेकिन यहाँ पर 16 तारीख दिखा रहा है, हमें 1 तारीख का देखना है, हमें 1 तारीख का देखना है। ठीक है, हम 1 तारीख के पेपर को देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे ऐसे ही देखिए, इसी में सारे ही आंसर होंगे, सारे ही डेट के आंसर होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, और आपको मैं डायरेक्ट 1 तारीख का देख लेती हूँ यहाँ पर। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ऊपर डेट देख लीजिए, 1 तारीख का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, पहला क्वेश्चन पढ़ा था। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप लोग, जो आपका ये 1 से लेके 90 तक के आंसर हैं, 90 के बाद 91 से कौन सा लैंग्वेज शुरू हो जाता है, तो 1 से 90 तक सभी का आंसर उस डेट में सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर 1 से लेके 90 यानी कि आपका CDP हो गया, मैथ हो गया, EVS हो गया। और बाकी के जो 2 लैंग्वेज हैं वो 91 से कितना तक चलेगा, 150 तक चलेगा। ठीक है, उसका आंसर। तो आप क्या करेंगे, 1 से 90 तक सेम आंसर होगा आपका। तो आप देखिए जो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से इनका आंसर 4 होना चाहिए। अब आपको रिस्पॉन्स शीट में उसी क्वेश्चन को ढूंढना है कि वो क्वेश्चन कौन से नंबर पे है, और उसका आंसर मिलाना है 4। ठीक है, ऐसे करके मिलाना है। अब क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, 1 से 30 तक आप CDP का देख लेंगे, उसके बाद 31 से दूसरे सब्जेक्ट का देखेंगे, और मैथ का देखेंगे, उसके बाद EVS का देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपने क्वेश्चन का आंसर मिला लिया। कैसे, आपने क्वेश्चन पेपर, जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है, उससे अपने रिस्पॉन्स शीट के क्वेश्चन को ढूंढा कि वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपके रिस्पॉन्स शीट में कितने नंबर पे वो क्वेश्चन दिया गया है, और वो क्वेश्चन आप उसका आंसर इस तरह से मैच करोगे। ठीक है, अब देखो मेन बात क्या आती है, लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मान लीजिए जिन्होंने लैंग्वेज 1 चूज इंग्लिश किया है, यहाँ पर देखेंगे जिन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज किया है वो कहाँ से कहाँ तक आंसर देखेंगे, वो देखेंगे। आप लैंग्वेज का PDF डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद लैंग्वेज का कैसे ऐसे करेंगे, 91 से लैंग्वेज 1 देखना है इंग्लिश। अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज 2 है तो आप कहाँ से आंसर देखेंगे, 121 से देखेंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, ये आपको सब बताते नहीं हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिए हैं तो 91 से 120 तक आंसर मिलाएंगे, लेकिन वही इंग्लिश आपका लैंग्वेज 2 है तो आप 121 से आंसर मिलाएंगे। ठीक है, इसी तरह यही बात बाकी सारे ही लैंग्वेज पर लागू होता है। एक मैं हिंदी का भी बता देती हूँ। देखिए, अगर आपका हिंदी यहाँ पर 2 दिया है तो इसका मतलब ये नहीं लैंग्वेज 2 हो गया पूरा, नहीं। आपका अगर लैंग्वेज 1 हिंदी है, मान लीजिए लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो आप आंसर कहाँ से मिलाएंगे, 91 से लेकर के 120 तक। और अगर यही हिंदी आपका लैंग्वेज 2 है तो आप आंसर मिलाएंगे 121 से 150 तक। ठीक है, अब मुझे लगता है और कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकती, यही सिर्फ समझने की बात थी और आपका आंसर हो गया मैच। और कोई दिक्कत हो, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने सब स्पष्ट तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से अपने आंसर को मिलाएं, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों का पेपर पास हो जाए और आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो, ये मेरी शुभकामनाएं है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ, अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप, इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 90 नंबर आ गए, उसी में किसी का 120 आ गया, तो आप दोनों इक्वल ही हो। ठीक है, क्योंकि सीटेट का मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मतलब 60% ऐड होता है जनरल के लिए, और आपके जो SC ST है उसमें क्या होता है, आपके 55% ले लीजिए, आपका 82 मार्क्स
आप क्वालिफाई कर जाते हैं SC ST OBC। अगर आप में से कोई 100 नंबर ले आता है तब भी 82 और 100 एक इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सीटेट के अगर किसी के 120 आ गए तो 120 नहीं जुड़ेंगे, वो 60% ही जनरल वालों का जुड़ेगा और इधर 55% वालों का जुड़ेगा। ठीक है, तो 90 जिसके आए वो भी वही वैसे ही है जैसे 120। तो 120 वाले जिनके अच्छे पेपर गए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से पेपर दिया है, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं। उनको ये सब सारी चीज़ें क्या है, आप उनके KVS DSSS इन सब में कंसेप्ट क्लियर में इजी होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत मेहनत कर ली है, तो ये हेल्प मिलती है। बाकी मार्क्स यहाँ पर जनरल के लिए 90 मार्क्स, SC ST OBC या अदर कैटेगरी से हैं आप तो आपके 82 मार्क्स होने चाहिए, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आपके आंसर की बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे और आपका रिजल्ट मार्च में आएगा। तो जैसे ही अपडेट मिलती रहेगी मैं आप लोगों को सूचित करती रहूँगी। मैं लगातार आपकी सीटेट की वेबसाइट को चेक करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।